Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about classification of vertebrates. As we all know, vertebrates are those organisms that have backbone. वर्टिब्रेट्स का फाइलम कॉर्डेटा है। आज हमने बात करनी है वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में कि वर्टिब्रेट कितनी टाइप्स में या कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है। द वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फिश एंड फिश बिलोंग्स टू द क्लास स्पाइसेस। फिशेस कहाँ रहते हैं? फिशेस लिव इन वाटर। और फिशेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द मिडल पार्ट इज ब्रॉड एंड थिक। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी इज बोट शेप्ड। The body shape is most suitable to swim. Both ends of their body are pointed. Fishes have fins and tails. फिशेज में फिन्स और टेल्स पाई जाती हैं जो कि इसको स्विम करने में तैरने में मदद देती हैं। फिशेज में सांस लेने का अमल गिल्स के जरिए से होता है, लंग्स के जरिए नहीं होता। रिप्रोडक्शन का अमल फिशेज में पाया जाता है जो कि एग्स के जरिए से होता है। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। All types of fishes are belongs to in this class, like butterfly fish, catfish, goldfish, tofu fishes are. Next we will discuss about amphibians. Amphibians belongs to the class amphibia. Amphibians can live on land and also in water. मतलब ये कि एम्फीबियंस ज़मीन पर भी और वाटर में भी दोनों जगह ही सरवाइव करते हैं। बट दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। इनका सांस लेने का अमल लंग्स के ज़रिए से होता है या फिर इनकी स्किन के ज़रिए से होता है। इनकी जो बॉडी की स्किन है वो इज़ मोइस्ट एंड लूज। दे लिव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहते हैं बट ले एग्स इन वाटर। लेकिन जो रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो इनका वाटर में ही होता है। बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। देयर डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो वाटर में पाया जाता है। Frog, toad, salamanders, and newt are the examples of amphibians. Next class is reptiles. Reptiles belongs to the class Reptilia. They are also called creeping animals. ऐसे तमाम जानदार जो कि रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, या फिर रेप्टाइल्स वो तमाम जानदार हैं जो रेंगने वाले जानदार होते हैं। Their skin is thick, coarse and dry which protect their body from external effects. बाहर से आने वाले जितने भी खतरात हैं, जितने भी थ्रेट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। Reproduction in these animals takes place through eggs. They lay eggs on land. ये अपने एग्स जमीन पर ले करते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। इनकी बॉडी का टेम्परेचर इनके सराउंडिंग्स पर डिपेंड करता है। इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, टॉर्टाइज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्लास इज बर्ड्स। बर्ड्स बिलोंग करती है क्लास एव्स के से। बर्ड्स की जो बॉडी होती है उसमें फीदर्स और बीक पाई जाती है। इनकी जो बॉडी है इसमें एक बोन्स जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर होती है। इसी वजह से इनका जो वेट होता है वो कम होता है। दे हैव एयर सैक्स विद देयर लंग्स, और इनके लंग्स में एयर सैक्स पाई जाती हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई इन द एयर। कुछ बर्ड्स ऐसे होती हैं जो कि हवा में उड़ती हैं। बट सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, लेकिन कुछ जो है वो सिर्फ स्विमिंग करती हैं पानी में, जैसे कि डक है। सम बर्ड्स कांट फ्लाई एंड आर कॉल्ड रनिंग बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स हैं जो कि सिर्फ फ्लाई नहीं कर सकती, उन्हें हम कहते हैं रनिंग बर्ड्स। इसमें एग्जांपल है ऑस्ट्रिच और कीवी। ऑल बर्ड्स ले एग्स। द बर्ड्स दैट लिव इन वाटर हैव वेब्ड फीट। ऐसे तमाम बर्ड्स जो कि वो पानी में रहते हैं उनके वेब्ड फीट होते हैं, और इसकी एग्जांपल है डक। देयर बॉडी टेम्परेचर डजंट डिपेंड ऑन द external environment. Sparrow, pigeon, kiwi, rooster, dove, parrot, and ostrich are the examples of birds. Lastly, we will discuss about mammals. Mammals belongs to the class Mammalia. ये मोस्ट एडवांस फीचर है वर्टिब्रेट्स का। दे हैव फर और हेयर इन ऑन देयर बॉडी। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड फीड देम ऑन मिल्क। इनकी यही क्वालिटी है जो कि इनको आइडेंटिफाई करवाती है बाकी तमाम कैटेगरीज से,
कि ये अपने जानदार अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करवाते हैं और इसके साथ ही फीड करवाते हैं मिल्क। The body temperature of mammals doesn't depend on the temperature of external environment. Horse, cows, goat, tiger, cat, and humans are the examples of mammals. That's all from classification. Hope you all are understand. Thank you. Allah Hafiz.